चलिए फ्रेंड्स, सभी मेरे फ्रेंड्सों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं आपके पास। सेट्स तो मैंने करा दिए हैं आपको। आज मैं लेकर आया हूँ आपको रिलेशन फंक्शन में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के बारे में बताऊंगा। बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है रिलेशन से, और रिलेशन में कोई आपको गुणा भाग के क्वेश्चन तो होते नहीं है, बड़े सिंपल होते हैं और देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या रिलेशन होने वाला है। तो बड़े इजी होते हैं, जाके सिर्फ टिक मारना है, थोड़ा सा समझना है बस। रिलेशन में कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी बताऊंगा। बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूँ कि रिलेशन क्या। अगर आपने मेरा आज का रिलेशन का पूरा वीडियो देख लिया तो कभी भी आपको रिलेशन में कोई भी जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाली है। मैं आज बताऊंगा आपको रिलेशन, और नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन, आज भी क्वेश्चन लाया हूं, कंसेप्ट में से ही क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपके पास फंक्शन है, रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शन में बताऊंगा, फंक्शन के क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। और इसी में एक टॉपिक है डोमेन एंड रेंज, जो बच्चों को बड़ा हार्ड सा महसूस होता है। चुटकियों में सवाल बताऊंगा आपको, एकदम आसान से, जो देखते के साथ ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये पूरा टॉपिक मैं आपको बड़े आसानी से समझाने वाला हूं। तो चलिए, मैं अगर मेरे स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल में आप नए आए हैं तो चला सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे जुड़ जाइए और मुझ पर विश्वास रखिए। मैं आपको 100% सिलेक्शन दूंगा, पूरा कोर्स कराऊंगा। मेरे सिलेबस से आपको बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाला। आप कहीं मत पढ़िए, किसी कोचिंग में मत जाइए, कहीं पैसे खराब मत करिए, अपने घर पे बैठ कर आराम से तैयारी करिए। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बस उन्हें नोट करिए और उन्हीं को कंप्लीट करते रहिए। मैं सारे क्वेश्चन जितने भी अच्छे हैं सारे कराने वाला हूँ। आपको कुछ भी कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रिलेशन। और रिलेशन स्टार्ट करने से पहले रिलेशन क्या होता है, कैसा होता है, क्या प्रॉपर्टी है रिलेशन की, वो सब मैं आपको बताऊंगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं और हाँ, इक्विवेलेंस क्लासेस भी क्या होती है वो भी बताऊंगा आपको रिलेशन में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। थोड़ा पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बताते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो देखिए, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये आप समझने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि आपको मैं इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखाऊंगा, और कोई जरूरत नहीं है। देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आपके पास दो सेट होने चाहिए। एक सेट है आपके पास ए और एक सेट है बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दो सेट हैं ए और बी, तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की जो फॉर्म होगी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगी। कैसे निकालेंगे, देखिए, माना ए में कितने एलिमेंट है आपके पास, ए में एलिमेंट मान लीजिए आप 2 हैं। बी में कितने एलिमेंट है आपके पास, उसमें भी मान लीजिए 2 हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी, ये ध्यान से समझ लीजिए आप। ए का ले लीजिए पहले, ए के साथ ए सी ए डी। अब बी का ले लीजिए बी सी एंड बी डी। भाई यही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, 2 हैं। अच्छा, ए क्रॉस बी निकाला आपने, अब बी क्रॉस ए भी निकाल लीजिए। चला निकालिए, बी का ए के साथ कितना हो जाएगा, सी ए सी बी डी ए और डी बी। यही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं आपके पास, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितने हैं आपके पास, 2। तो एन ए क्रॉस बी कितना होने वाला है, वो फॉर्मूला होता है एन ए क्रॉस एन बी का, इट्स मीन 2 × 2 = 4। या ऐसे कह दीजिए आप, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए में m है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कितने होने वाले हैं आपके पास, m × n। इसे आप याद कर लेंगे कि कितने होते हैं, mn होते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, सबसेट क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकाला उसमें कितने सबसेट बनेंगे, तो भाई उसके बनेंगे 2 की पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसमें m है, m × n। इसका मतलब 2 की पावर mn नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, जिसे हम रिलेशन भी बोल देते हैं कि कितने रिलेशन बनेंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ए का ए के साथ ले रहे हैं, अगर ए का ए के साथ ले रहे हैं, ए का ए के साथ ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ए क्रॉस ए। माना ए में कितने एलिमेंट है आपके पास,
माना ए में एलिमेंट है कितने, मान लीजिए आप m, अब ए का एक ही साथ ले रहे हैं तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे आपके पास, खुद सोचिए कितने हो जाएंगे, m इंटू एम मतलब m स्क्वायर, और इसके सबसेट कितने बनेंगे, सबसेट कितने बनेंगे, सबसेट बनेंगे 2 की पावर m इंटू एम मतलब 2 की पावर m स्क्वायर। जरा इसे भी याद कर लीजिए, ये पूछता है कि सबसेट कितने बनते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, कितने टोटल रिलेशन, इसे टोटल रिलेशन भी बोल देते हैं। जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है उसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे 2 की पावर m इंटू n, अगर अलग अलग सेट दिए हो तो। और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट उस सेट का जो दिया है उसी सेट के साथ निकालना है, जैसे ए सेट दिया है ए के साथ ही निकालना है, तो उसके जो सबसेट या रिलेशन बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर n इंटू n। माना पहले जो सेट दे रखा है उसमें n एलिमेंट है तो n का n के साथ निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे सबसेट 2 की पावर n स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछता रहता है और आप इसे याद भी कर लेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये आपके समझ में आ गया। दूसरी बात जरा ध्यान से समझिए आप, दूसरी बात ये है कि a क्रॉस b जो आपने निकाला है वो बराबर नहीं होता b क्रॉस a के, ये ध्यान रखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बराबर नहीं होता है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट आपके समझ में आ गए, m क्रॉस n होते हैं। सबसेट कितने बनेंगे, 2 की m भी बोल सकते हैं, 2 की m स्क्वायर भी बोल सकते हैं, 2 की n स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अगर n एलिमेंट है तो n स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये तो हुई कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात, और आप समझ भी होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। अब हम सीधे अपने टॉपिक पे पहुंचेंगे, हमारा टॉपिक है रिलेशन। आखिर रिलेशन होता क्या है, तो रिलेशन समझाएंगे आपको। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको रिलेशन पढ़ाते हैं, आखिर रिलेशन होता क्या है। देखिए रिलेशन जो है मुख्य रूप से क्या होता है, दो ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास, वो ऑर्डर्ड पेयर है जैसे ए बी या 2 3 या 5 4 या 7 4, वो आपस में किस प्रकार कनेक्टेड है वो सब रिलेशन कहलाता है। जैसे कि पिता पुत्र का रिलेशन, या पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, या पहली संख्या दूसरी का स्क्वायर है या दूसरी संख्या पहली संख्या का स्क्वायर है, या दूसरी संख्या पहले से एक ज्यादा है या एक कम है, या दूसरी संख्या पहले से डिवाइड हो जाएगी, या दूसरी संख्या में कितने का अंतर है पहली और दूसरी में, आपस में क्या रिलेशन बन सकता है ऑर्डर्ड पेयर में। जैसे कि 2 और दूसरा नंबर लिख दिया 4, 2 4 का ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी संख्या पहली संख्या का स्क्वायर है। तो ये सब रिलेशन है, आप किसी भी प्रकार रिलेशन बना सकते हैं। सब ये जो दो ऑर्डर्ड पेयर, जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट हैं सेट्स हैं, वो आपस में किस प्रकार कनेक्टेड है वो सब रिलेशन में आते हैं। कैसे उन्हें कनेक्ट कर रखा है, किसी भी प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से लेस देना है वो भी कनेक्ट हो जाएगा, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लेस देना है वो भी कनेक्ट हो जाएगा। आपस में कैसे कनेक्ट कर रखे हैं, ये सारे के सारे रिलेशन कहलाते हैं। अच्छा, डेफिनेशन जो मैथमेटिकल होती है वो रिलेशन की क्या होती है, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सबसेट, सॉरी नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ए और बी दो सेट ऐसे हैं जो कि खाली नहीं है, तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इस सेट टू बी ए रिलेशन, उन दोनों का जो सबसेट बनेगा वो रिलेशन कहलाएगा। दो सेट हैं ए और बी जिसके अंदर एलिमेंट है खाली नहीं है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा, उनके दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसके जो सबसेट बनेंगे, जितने भी नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि सेट आपका ए हो और दूसरा सेट आपका बी हो, अरे भाई सेट ए सेट का ए सेट के साथ भी तो रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ए इज एनी नॉन एम्प्टी सबसेट देन सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज सेट टू बी ए रिलेशन, मतलब ए क्रॉस ए का सबसेट जो होगा वो रिलेशन कहलाएगा। अब भी समझ में नहीं आया आपका, अच्छी तरीके से आ गया होगा, चलो मैं और थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए आपने एक सेट ले लिया ए, उस सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल कर आएगा उसके नंबर ऑफ सबसेट भी तो होंगे, उस नंबर ऑफ सबसेट उसके रिलेशन कहलाते हैं। चाहे एक कितने रिलेशन होंगे वो हम बाद में बताएंगे, कैसे जरा दोबारा से एक बार वो समझ लीजिए। देखिए लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी क्या है आपके पास दो सेट है जो खाली नहीं है, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तब ए क्रॉस बी का कोई भी सा भी सबसेट ले लीजिए, कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए से बी तक।
ए क्रॉस बी का कोई सा भी सबसेट, जितने भी सबसेट बनेंगे, टोटल कितने सबसेट बनेंगे मैंने बताइए, 2 की पावर mn बनेंगे, और ए का ए के साथ निकालेंगे तो 2 की पावर n स्क्वायर बनेंगे या 2 की पावर m स्क्वायर बनेंगे। तो उसका कोई सा भी एक सबसेट रिलेशन कहलाता है। वो रिलेशन क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि उसने कैसी कंडीशन दे रखी है। ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेशन सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। लेट एक डेफिनेशन हो रहा है उसे भी आज पढ़ लेंगे। लेट ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट है जो खाली नहीं है, ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट के ले लिया, उसे क्या कह सकते हैं, उसे भी क्या कह सकते हैं, उसे भी हम रिलेशन कह सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आर सबसेट है ए क्रॉस ए का, ये क्या है, इसका रिलेशन कहलाएगा। तो रिलेशन समझ में आ गया होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी सेट टू बी ए रिलेशन, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी सेट टू बी ए रिलेशन। चलिए कुछ एग्जांपल दे देता हूं रिलेशन के, जरा ध्यान से समझना। देखिए एग्जांपल दे देता हूं। देखिए हमने एक सेट ले लिया ए बराबर ए बी, कोई दिक्कत नहीं है, या आपकी इच्छा कुछ भी ले लीजिए, बी बराबर ले लिया सी डी ले लिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए सी ए डी बी सी और बी डी कितना कहलाएगा, बी डी, ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो अब इसके कितने कितने रिलेशन बन सकते हैं, ये आ गया टोटल। अब इसमें देखिए टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये पता ही है कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर mn, 2 की पावर 2 इंटू 2, 2 की पावर 4, कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 रिलेशन बनेंगे। ये रिलेशन R1 बना लो। देखो एक रिलेशन 5 भी होता है, R2 एक रिलेशन AC भी होगा, R3 एक रिलेशन AC AD भी हो सकता है, एक रिलेशन R3 AD BC BD कुछ भी ले लीजिए, ये सब क्या है, ये सब है रिलेशन। R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8, इस तरीके से सारे के सारे क्या बनेंगे, रिलेशन बनेंगे। कितने टोटल हो सकते हैं, 16 रिलेशन इसके बन सकते हैं। तो ये रिलेशन आपके समझ में आ गया होगा कि रिलेशन कैसे बनते हैं। और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए और उसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, 16 बन सकते हैं। कितने तरीके से बन सकते हैं ये मैंने बता दिया, और भी बन सकते हैं, आप कैसे भी एडजस्ट कर लीजिए। ये सब क्या कहलाएंगे, आपके रिलेशन बनेंगे। और ये आप याद करिए कि रिलेशन का फॉर्मूला कितना होता है, रिलेशन का टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन वो होता है 2 की पावर mn भी बोल देंगे अगर पहले सेट में m एलिमेंट है और दूसरे सेट में n एलिमेंट है, या फिर आप 2 की पावर n इंटू n मतलब 2 की पावर n स्क्वायर भी बोल देंगे अगर उसी सेट का उसी सेट के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो ये याद कर लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं। तो रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या होता है। अब टाइप ऑफ रिलेशन की बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, वो भी जरा ध्यान से समझ लीजिए। ज्यादातर हम जितने भी रिलेशन निकालेंगे वो उस सेट का उसी सेट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है जरा ध्यान से समझिए। देखिए कोई सेट है उसमें से एक एलिमेंट ले लिया आपने ए, तो उस सेट का उसी के साथ आप कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकालेंगे तो उसके फिर रिलेशन भी बनाएंगे बहुत सारे। तो अगर ए एलिमेंट है ए का तो ए सेम एलिमेंट आइडेंटिटी की फॉर्म में सेम एलिमेंट किसके अंदर होना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। नहीं समझ में आया, एक एलिमेंट ले लीजिए सेट में से जो उसने सेट दिया है, फिर आपके पास उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद हम रिलेशन बनाएंगे। तो अगर ए सेम ऑर्डर पेयर का एलिमेंट अगर आपके पास रिलेशन में है तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, जरा ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल दे देता हूं, ए बराबर मान लीजिए कितना, मान लीजिए 1 2 3। अब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, बहुत सारे होंगे। एक बार लिख देता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा।
क्या होंगे, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, इसका इससे और इसका इससे और इसका इससे, ये इसे छोड़िए, इससे रहने दीजिए, हमें तो सिर्फ खाली रिलेशन निकालना। हमारा इसका एक रिलेशन है ये 1 1 2 2 और 3 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो बहुत सारे वैल्यू हैं, 3 3 9 बनेंगे, 9 एलिमेंट आएंगे। माना एक ये हमारे पास क्या है, एक सेट है, इसका एक रिलेशन है 1 1 2 2 और 3 3। तो देखिए आपने अगर 1 लिया है, 1 बिलोंग टू ए, तो 1 1 भी 1 1 कहां होना चाहिए, 1 1 कहां होना चाहिए, रिलेशन में, वो तो है ही। लेकिन अगर आपके पास क्या है, सेट में 1 2 3 है, तो तीनों एलिमेंट होने चाहिए, मतलब 2 भी होना चाहिए, मतलब 2 2 भी होना चाहिए रिलेशन में, और 3 भी होना चाहिए, मतलब 3 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। जितने सेट में एलिमेंट हैं उनका सेम ऑर्डर, जैसे 1 1 है तो 1 1 2 2 3 3, अगर रिलेशन में है तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास, वो आपके पास कहलाएंगे क्या, वो कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, श्वेतल्य रिलेशन। अगर आपके पास रिलेशन कुछ इस प्रकार है, 1 1 है, 2 2 2 3 है और 2 2 है, ये भी एक रिलेशन है 1 1 2 3, इसके कितने रिलेशन बनेंगे, 9 बनेंगे, वो अपने आप बना लेंगे आप, 1 1 2 3 2 2। तो इसमें देखिए 1 1 तो आया है, 2 2 भी आया, लेकिन 3 3 नहीं आया, इसलिए क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में नहीं आया आपके बात, आ बराबर 1 1 आया और 2 3 आया और 1 3 भी आया, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि हमें तो रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 ही चाहिए, और इसमें है नहीं, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। कुल मिलाकर रिफ्लेक्सिव बड़ा आसान है, सेट में जो एलिमेंट है उसका उसी के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट हैं तो वो रिफ्लेक्सिव बन जाता है। इसके बाद हम आने वाले हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद हम आने वाले हैं किसमें, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन को हम क्या, हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो आपको याद करना है। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं, वो होते हैं 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। जरा याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। याद करेंगे, ये पूछता रहता है, या सेट दे देगा आपको और कहेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हैं ना, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 10 सेकंड में कर लेंगे, याद कर लेंगे। सिमेट्री रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्री रिलेशन को हम और क्या बोल देते हैं हिंदी में, सममित रिलेशन। सममित रिलेशन, सिमेट्री को क्या बोल देते हैं, सममित रिलेशन। क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपके पास जो सेट दे रखा है उसमें से एक एलिमेंट ले लीजिए ए और एक एलिमेंट ले लीजिए बी, और अगर आपके पास ए बी कहां है, रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में है, तो भाई आपके पास बी ए भी कहां होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अगर है तो सिमेट्री होगा और नहीं है तो सिमेट्री नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करते हैं, जब ज्यादा अच्छा क्लियर आ जाएगा। एग्जाम्पल में क्या कहना चाह रहा जरा, चलिए एक सेट लेते हैं 1 2 3 का, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा एक रो से निकाल लो, एक रो से निकाल लो, 1 का करो 1 से, 1 का करो 2 से, 1 का करो 3 से, अब 2 का करो 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से। समझ में आया आपके नहीं, 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 9 आ गए।
क्योंकि 3 का 3 से करेंगे तो 9 होते हैं, 9 कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे ना इसमें, 3 इंटू 3। चलिए अब इसका रिलेशन बनाते हैं, हम अपनी तरफ से रिलेशन बनाएंगे। ये आप रिलेशन, एक और बनाओ रिलेशन, एक और बनाओ रिलेशन। चलो बते रहे, 1 2 3, कितने रिलेशन बनेंगे इसके जरा बताएंगे आप, कितने होंगे, कितने रिलेशन बन सकते हैं इसके, नहीं बताएंगे। 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की 9, 2 की 9 कितने हो गए भाई, इसके टोटल रिलेशन कितने होंगे, टोटल रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर कितना है 3 गुणा 3, 3 है ना एलिमेंट, तो कितना हो गया 2 की पावर 9 बनेंगे टोटल रिलेशन। कहाँ तक लिखेंगे आप, हमने लिखने वाले, देखिए ध्यान से देखिए, हम कुछ रिलेशन बना रहे हैं, जरा ध्यान से समझिए, हमें सिर्फ सिमेट्री समझाना है आपको कि सिमेट्री होती क्या, जरा समझिए। देखिए मैंने ले लिया 1 1, इसमें से एक रिलेशन 2 2, और ले लिया मैंने 1 2, और मैंने ले लिया 2 1। तो भाई मुझे ज्यादा नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि ए बी है तो बी ए है नहीं है, ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए रिलेशन में है या नहीं है। देखिए ए बी ले लिया मैंने, ये ले लिया 1 और 2, 1 और 2 इसमें रिलेशन में है, तो अब उसका सिमेट्री देखिए कि उसका सिमेट्री रिलेशन में है 2 1, यस है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्री हो गया, सिमेट्री हो गया। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, ये तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी तो अपने आप में सिमेट्री होता ही होता है, आइडेंटिटी रिलेशन अपने आप में सिमेट्री होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो जो रिफ्लेक्सिव होगा वो सिमेट्री तो होगा ही होगा, जो रिफ्लेक्सिव होगा वो सिमेट्री भी होगा, ट्रांजिटिव होगा, उसके बारे में बाद में बताएंगे। चलो एक और लिखते हैं, एक और लिखते हैं, 2 3 3 2 और 1 2। देखिए क्या ये रिफ्लेक्स सिमेट्री है, क्या ये सिमेट्री रिलेशन है, जरा चेक करिए। 2 3 है तो 3 2 है, यस है। 1 2 है तो 2 1 तो नहीं है, तो ये नहीं है। समझ में नहीं आ रहा आपके, आ रहा होगा, और देख लीजिए 1 2 2 3 3 2 2 1। हाँ बताइए क्या ये है, सिमेट्री है ये, 1 2 है, 1 2 है देखिए, तो 2 1 भी तो है, यस। 2 3 है, यस, तो 3 2 भी तो है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है, सिमेट्री है। समझ में आ रही है बात आपके। और देख लीजिए और भी रिलेशन बनेगा, 1 1 1 2 3 2 और 3 1। तो भाई देखिए जरा 1 2 है तो 2 1 तो है ही नहीं, इसका मतलब सिमेट्री रिलेशन नहीं है। सिमेट्री समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्री हो गया, ट्रांजिटिव आते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन बताता हूँ क्या होता है, आज ऐसा बता दूंगा, अगर आप सही से पूरा वीडियो देख रहे हैं तो कभी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आगे देखिए, टोटल सिमेट्री रिलेशन याद करेंगे, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि टोटल सिमेट्री रिलेशन कितने बनते हैं। टोटल सिमेट्री रिलेशन बनते हैं 2 की पावर n plus 1, 2 की पावर n plus 1 by 2। रिफ्लेक्सिव हो गया, टोटल सिमेट्री रिलेशन याद कर लेंगे, 2 की पावर n plus 1 by 2 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपसे, याद करेंगे इसे। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्री हो गया, ट्रांजिटिव आते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, तो ध्यान, ट्रांजिटिव रिलेशन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन को संक्रमक, और हाँ आर बराबर रिलेशन आर बराबर आर इनवर्स हो तो अपने आप में सिमेट्री होगा। ए बी बराबर बी ए, बी सी बराबर सी ए, सी ए बराबर ए बी, सब सिमेट्री होगा। तो ये आता है ऑब्जेक्टिव में, आर बराबर आर इनवर्स क्या होगा, सिमेट्री, सिमेट्रिक रिलेशन, इसे भी याद कर लेंगे, आर बराबर आर इनवर्स सिमेट्रिक रिलेशन होता है। चलिए अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन को पढ़ाते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए ए बी सी 3 एलिमेंट लिए, कहां से, सेट से। ए बी कहां है, रिलेशन में, बी सी कहां है, रिलेशन में, तो डेट इज बी से भी कट जाता, बी से भी कट नहीं जाता, हम हमारे पास मेथड है कि बी से भी नहीं लिखेंगे, ए सी कहां होना चाहिए, रिलेशन में। ए भी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए सी भी रिलेशन में होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो बन जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ये बराबर
कितना मान लेते हैं, 1 2, यही मानेंगे 1 2 3, ठीक है। तो अब आप इसके एक आई के साथ रिलेशन निकालेंगे, कितना हो गया 1 2 2 3 1 3, हमने ये एक रिलेशन लिख दिया। क्या ये ट्रांजिटिव है? यस ये ट्रांजिटिव है। देखो 1 2 2 3, 2 से 2 कटा 1 3, ये क्या है ट्रांजिटिव है, ये क्या है ट्रांजिटिव है। और लिखता हूं R1, और लिखता हूं, जरा और समझिए ध्यान से, R2 देख लो। R2 मैंने क्या लिखा 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव है। क्या ये ट्रांजिटिव है? यस ये ट्रांजिटिव है। एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ट्रांजिटिव। जितने भी आइडेंटिकल रिलेशन होते हैं ए बी बी सी सी, सब अपने आप में रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्री भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। अपने आप के सब रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्री भी होंगे और ट्रांजिटिव। 1 1 का रिफ्लेक्सिव क्या होगा 1 1, 2 2 का रिफ्लेक्सिव क्या होगा 2 2, सिमेट्री क्या होगा 1 2 का, वो 1 1 का 1 1 ही तो होगा। ऐसे ये ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव क्या होंगे इनके 1 1 2 2, इनके आपस में ट्रांजिटिव बन जाएंगे। तो ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सॉरी ये ट्रांजिटिव होगा। अच्छा आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 1 1 1 2 2 2, 1 1 1 2 2 2 और 1 2 1 2 1 2, 2 से 2 कटा 1 2, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस। देखो 1 2 आया, 2 2 आया, 2 से 2 कटा 1 2, क्या है ये क्या है आपके पास ट्रांजिटिव। कौन सा रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। आगे देखिए एक रिलेशन और लिखते हैं R4। मुझे ये बताइए आप, क्या 1 1 ट्रांजिटिव है? क्या 1 1 ट्रांजिटिव है? एक और लिखता हूं R5 पे लिख दो। R5 में मैंने ये लिख दिया, कितना लिख दिया आपके पास 1 2, एक ये लिख दिया। क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये दोनों ट्रांजिटिव हैं? यस ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव कंडीशन लागू ही नहीं हो पा रही। अरे 1 2 के बाद 2 से स्टार्ट ही कहाँ हो रहा है, तो फेल कहाँ हो रही है इसमें ट्रांजिटिव, तो फेल नहीं हो रही तो इसमें लग भी तो नहीं रही है ना। तो ऐसी स्थिति में ट्रांजिटिव होता है। तो ये भी ट्रांजिटिव होगा, ये भी ट्रांजिटिव होगा। समझ में आया? एक और लिखूंगा बच्चा नहीं, R6 और लिख लो 1 2 2 3 और इसका लिख लो 2 2। क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं ये संक्रमक नहीं है, क्योंकि 1 2 आया 2 3 आया तो 1 3 इसके अंदर है ही नहीं, 1 3 इसके अंदर है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। आपके समझ में आ गया? रिफ्लेक्सिव भी समझ में आ गया होगा कब होता है, सिमेट्री भी समझ में आ गया होगा कब होता है, ट्रांजिटिव भी समझ में आ गया होगा क्या होता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं एन पी आर पी की आर, एन पी आर पी की पावर आर। एन बराबर 1 से लेके याद करेंगे, कभी एग्जाम में पूछ ले। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं समीशन एन बराबर 1 से n तक, एन पी आर और पी की आर। कभी कभी बाइनरी ऑपरेशन भी पूछ लेता है, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन वो होता है n की पावर n स्क्वायर, n की पावर n स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होता है n की पावर n स्क्वायर। जरा इसे भी याद कर लेंगे तो आपके पास रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्री भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। अब हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बताते हैं। उसके बाद इक्विवेलेंस क्लासेस भी बताऊंगा आपको क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लासेस भी बताने वाला हूं आपको।
इक्विवेलेंस रिलेशन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध। वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। जो सेट्स, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव आपको पता ही है कब होता है, ए बी ए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्री ए बी ए सिमेट्री हो जाएगा, ट्रांजिटिव ए बी सी ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये आपको पता ही है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए कुछ क्वेश्चन करता है, एक एग्जांपल को बताते हैं इसका। ए बराबर है 1 2 3, 1 2 3 का ही ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम रिलेशन बनाते हैं उसका सीधा सीधा। हमारे पास है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 3 मत लीजिए चाहे, चलिए 2 3 ले लीजिए, 2 3 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया, इसके बाद 1 2 ले लिया, 2 3 ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा 1 3 भी ले लीजिए। चलिए ये हमने एक रिलेशन लिया है। क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन तो तब होगा जब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव हो। तो जरा चेक कर लेते हैं कि है या नहीं। जाते अब आपको समझ में भी अच्छा आ रहा होगा। नंबर 1 है रिफ्लेक्सिव, नंबर 1 है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अगर आपके पास कोई सेट दे रखा है 1 2 3 या किस कोई सभी, तो सेम ऑर्डर्ड पेयर का रिफ्लेक्सिव होता है। तो क्या इसमें सेम ऑर्डर्ड पेयर है? तो चेक करिए, 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव है। यस, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ए बी है तो बी ए होना चाहिए। चेक करिए जरा, ये तो अपने आप में सिमेट्री होते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है, हमेशा आइडेंटिकल, हमेशा सिमेट्री ही होते हैं, इनका नहीं देखना। जरा 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। यस है, क्यों नहीं है? देखो 1 2 है तो 2 1 भी है। अच्छा 2 3 है, 2 3 है तो भाई 3 1 3 2 नहीं है हमारे पास, तो भाई लिख दो, क्योंकि हमें इसे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, है तो ये और 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, 3 1 भी नहीं है इसके अंदर, तो भाई मैंने 3 1 भी लिख लिया ताकि मैं इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा सकूं, वरना तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनता नहीं ना। ये समस्या ही है। रिफ्लेक्सिव हो गया 1 1 2 2 3 3, यस रिफ्लेक्सिव हो गया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। इसके बाद अब सिमेट्री में चेक करते हैं, ए बी है तो बी होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1, अरे है तो 2 3 है तो 3 1 भी तो होना चाहिए, है तो, अब 1 3 है तो 3 1 भी तो होना चाहिए, और 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए, सारे हो गए। अब देखो 2 3 है तो 3 2 है, 1 3 है तो 3 1 भी है, सिमेट्री सेटिस्फाई हो गया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद है सिमेट्री के बाद ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्री हो गया, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी क्या होगा? देखिए 1 2 है, यस, 2 1 है, यस, तो सर 2 घटा 1 1 सेटिस्फाई हो रहा है। 2 3 है, 3 से स्टार्ट करो, 2 3 ये है और 3 2 ये है, तो 3 से 3 घटा 2 2, यस सेटिस्फाई हो रहा है। 1 3 है, यस, 3 से स्टार्ट है, 3 2, 1 3 और 3 2 कितना हो गया? 1 2, 1 2 है, यस 1 2 भी है, कोई सा चेक कर लीजिए, 3 2 है। इसमें तो कोई सी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, सारी चेक नहीं करते, कोई सी एक 1 3 3 2 तो 1 2, ऐसे करके कोई सी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो क्या बन जाएगा? आपके पास ट्रांजिटिव बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ट्रांजिटिव की। तो ये ट्रांजिटिव, ये आपके पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। जरा एक रिलेशन और लिख देते हैं ना, ये लिख देते हैं 1 1 2 2 और 3 3,
बताइए 1 1 2 2 3 3 क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? बताइए है या नहीं है? यस है। जितने भी आइडेंटिकल रिलेशन होते हैं सब इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। सारे इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। यस ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर मैंने एक रिलेशन ऐसे लिख दिया 1 1 तो बताइए क्या है? ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि 1 1 रिफ्लेक्सिव भी सेटिस्फाई करता है, सिमेट्री अपने आप का सिमेट्री हो गया और ट्रांजिटिव तो इसमें सेटिस्फाई लग ही नहीं रही है। तो ये कैसा हो जाएगा? इक्विवेलेंस। जहां नहीं लगती है वहां पर होता है ट्रांजिटिव, जहां नहीं लगती है वहां होता है ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो ये और बताइए एक रिलेशन है R बराबर 1 1 और कितना हो गया आपके पास 1 2 1 2 और 2 1 1 2 और 2 1 क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? यस इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई है, रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई है। बाकी क्वेश्चन पे भी तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए तो आपके पास समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है चलिए और इक्विवेलेंस क्लासेस पढ़ा देते हैं थोड़ा सा आपको भी। फ्रेंड्स आपको इक्विवेलेंस क्लासेस भी बता देता हूँ क्या होती है। ये थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको क्या होती है। देखिए क्या होती है, बड़ा सिंपल सी बात भाषा में बताऊंगा और बड़ा आसान है, सिर्फ नाम थोड़ा अटपटा सा है। क्या होती है इक्विवेलेंस क्लासेस, थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। जो डेफिनेशन होती है वो समझा देता हूँ। आर क्या है? कोई रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्लासेस उसी की निकलती है जो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इट्स मीन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। ऑन ए सेट ए, एक सेट ए दे रखा है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, उसका रिलेशन बनाया, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। उसमें से एक एलिमेंट है ए, रिलेशन में से लिया है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स, सारे एलिमेंट है एक्स सेट के, ये सारे एलिमेंट है सेट के। एक्स क्या है? सेट के सारे एलिमेंट है। ए क्या है? एक एलिमेंट है सेट का। ये एक्स सारे एलिमेंटों को शो कर रहा है जितने भी सेट में दिए हैं। सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग करेगा ए को, एक्स बिलोंग टू ए इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। उसे इक्विवेलेंस क्लासेस बोल देंगे ऑफ डिनोटेड बाय ए। कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, इस वाली ब्रैकेट से पढ़े कि इक्विवेलेंस क्लासेस को ए से लिख देते हैं। और इसका लिखने का तरीका यह है कि इक्विवेलेंस क्लासेस बराबर एक्स क्या है? एक एलिमेंट, और एक्स किससे रिलेट हो रहा है? ए से। तो ये डेफिनेशन क्या कुछ भी समझ में नहीं आएगी, समझने की जरूरत भी नहीं है। पहले ऐसा करिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशन हो, उसके बाद हम इक्विवेलेंस क्लासेस समझा देंगे आपको। देखिए एक एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल किस लिए दिए जाते हैं? ताकि समझ में आ जाए। डेफिनेशन से समझ में नहीं आता, अटपटी सी होती है डेफिनेशन। देखिए एक सेट मान लीजिए ए बराबर 1 2, 1 2 को भी मान लेंगे क्योंकि हम तो रट गया 1 2 कर दोगे, बहुत देर से 1 2 कर रहे हैं 1 2 3। चलिए इसका एक रिलेशन बना देते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2। बहुत बढ़िया। और एक ले लो 2 3 2 3 और 3 7 2 3 3 7 तो 2 1 सही है, 2 1 है। चलिए बहुत हो गया। देखिए ये एक आपके पास सेट दे रखा है बराबर, इसका एक रिलेशन है। ये रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, उसी की इक्विवेलेंस क्लास हम निकाल सकते हैं। अब इक्विवेलेंस रिलेशन में मैंने लिखा तो सही से है, अगर कोई सी कंडीशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। आप चेक कर लेंगे सही से, मैंने प्रयास करा कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो। रिफ्लेक्सिव भी सेटिस्फाई हो रही है और सिमेट्री भी सेटिस्फाई हो रही है। 1 2 2 1 हो रहा है, 2 3 3 2 हो रहा है, 2 और 2 3 का 3 2 हो रहा है, और 3 1 का 1 3 है, 3 1 का 1 3 नहीं है। चलो एक और लिख लो 1 3 भी लिख लो, 3 1 का 1 3 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है यहाँ तक। रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्री 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, 2 3 है तो 3 2 है तो, और 2 3 2 क्यों आ गए? 3 2 और 3 1 है तो 1 3 भी है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव भी चेक कर लो जरा। 3 1 है, 1 3 है तो 3 3 है तो, और 2 3 है और 2 3 का 3 2 है, 2 2 है और 3 1 का 1 3 3 3 है
है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव है। इसकी मैं इक्विवेलेंस क्लास निकाल के दिखाता हूँ। जिस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी होती है, जैसे वन की मुझे इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। वन का मतलब ए, तो वन किस किस से रिलेट हो रहा है, बस उसे लिख दीजिए। वन की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, वन किस किस से रिलेट हो रहा है उसे लिख दीजिए, वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास है। वन किससे, वन से, वन से, वन किससे है, वन से, वन टू से भी है, वन किससे है, वन किससे है, वन किससे है, वन किससे है, वन थ्री से भी है, वन थ्री से, ये वाला देखते हैं, यहाँ वाला लेफ्ट वाला, वन किससे भी है, थ्री से भी है, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास इतनी हो गई। इसके बाद टू की इक्विवेलेंस क्लास निकालिए, टू किससे रिलेटेड है, टू से भी है, टू से भी है, टू किससे रिलेटेड है, वन से भी है, वन पहले लिख दो। टू और किससे रिलेटेड है, थ्री से भी है, टू और किससे रिलेटेड है, टू और किससे रिलेटेड नहीं है, इसकी इक्विवेलेंस क्लास ये हो गई। थ्री की इक्विवेलेंस क्लास निकाल लो, थ्री की इक्विवेलेंस क्लास, थ्री किससे रिलेटेड है, थ्री से भी है, थ्री किससे रिलेटेड है, वन से भी है, और थ्री किससे रिलेटेड है, टू से भी है। ये तो सब एक से आधे चले आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। जो जो जिससे रिलेटेड होगा वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी। तो ये तो सारे आ गए, कोई बात नहीं है। जो जो जिससे रिलेटेड होगा वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी, सिंपल सी बात है। वन की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, वन किस किस से रिलेट हो रहा है वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी। टू की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, वो किस किस से रिलेट हो रहा है। थ्री की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, थ्री किस किस से रिलेट हो रहा है। मैंने तो काफी बड़ा रिलेशन लिख दिया है, तो लगभग तीनों एलिमेंट आ गए, लेकिन आप छोटा सा लिखेंगे रिलेशन तो हो सकता है टू की कम आए या कुछ हो रहा है वो आप, लेकिन आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं वो शायद समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए। आइडेंटिटी रिलेशन सेम, एक एलिमेंट है किसका, ए का, तो ए किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब रिलेशन कैसा है आपके पास, रिलेशन ऐसा है, अगर एक सेट ले लो ए बराबर ए बी सी का, तो रिलेशन कैसा बनेगा, ए बी बी और सी सी। ए बी बी सी सी सेम एलिमेंट है, इसे आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं अभी आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस दिखाने वाला हूं। देखिए एक रिलेशन ये भी है, ए बी बी और सी सी और ए सी, ए बी बी सी सी, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, नहीं 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 है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि भाई ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है ए सी, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में कितना अंतर है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है, लेकिन आज जरूरी नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूरी नहीं है कि वह आइडेंटिटी रिलेशन हो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूरी नहीं है कि वह आइडेंटिटी रिलेशन हो। ये क्या है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी रिलेशन हो, बट आइडेंटिटी रिलेशन 100% रिफ्लेक्सिव होगा। याद कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, यही डिफरेंस है दोनों का। समझ में आ गया होगा। रिलेशन मैंने आपको बता दिए हैं, रिलेशन पे मैं अब क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। 8-10 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि आपको सब तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद फंक्शन लाऊंगा, फंक्शन में डोमेन और रेंज लाऊंगा, और हवा में ऐसे समझाऊंगा कि आप कहेंगे क्या वाकई में सर ने कुछ पढ़ाया है। तो समझ में आ गया होगा। आज दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। नमस्कार।